रबासु, आपसे जानना चाहूंगी, कोरोना की कहर की हम बात करें और कोरोना केसेस की बात करें तो लगातार राजधानी में केसेस बढ़ रहे हैं और एक तरह से कहा जाए लापरवाही को लेकर जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है, रोको टोको अभियान पर भी जोर दिया जा रहा है। तो क्या स्थिति बनी हुई है भोपाल में? देखिए, कोविड-19 का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। राजधानी भोपाल भी इससे अछूता नहीं है और जो अब रोजाना कोविड-19 के पॉजिटिव केस सामने आ रहे हैं उनकी संख्या 200 के करीब पहुंच गई है, जो वाकई में हालात जो हैं चिंतनीय है। और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह जो एनालाइज की गई है वो यही है कि बीच में जब कोविड-19 का संक्रमण थोड़ा सा थमा था, थोड़ा सा कम हुआ था, वैक्सीनेशन प्रोग्राम की जब शुरुआत हुई थी, तो उस समय लोगों ने विचार बना लिया है कि अब कोविड-19 खत्म हो चुका है, अब संक्रमण दोबारा लौट कर नहीं आएगा। और लापरवाही जबरदस्त देखने को मिली, सख्ती में भी उस दौरान थोड़ी सी कमी हुई और अब हम देख रहे हैं कि लगातार जो कोविड-19 का संक्रमण है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जिसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार मंत्रालय से सभी जिलों के कलेक्टर्स, सीएमएचओ समेत जो तमाम सारे अधिकारी हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनसे चर्चा कर रहे हैं। क्राइसिस मैनेजमेंट जो ग्रुप्स हैं उनको दिशा निर्देश दे दिए गए हैं कि सख्ती के साथ कोविड-19 की जो तमाम सारी गाइडलाइंस हैं उनका पालन कराया जाए और हर स्थिति में कोविड-19 की रोकथाम करना, कोविड-19 को रोकना बेहद आवश्यक है, बेहद जरूरी है। खास तौर पर अस्पतालों में व्यवस्थाओं को लेकर सीएम ने यहाँ रोकना चाहेंगे वासु, एक और खबर मिल रही है, एक्शन मोड पर शिवराज सरकार नजर आ रही है। कोरोना की रोकथाम के लिए अब मोबाइल टीम तैनात की जाएगी। आपको बता दें, मोबाइल टीम को ज्यादा संक्रमण प्रभावित 11 जिलों में तैनात किया जाएगा। इन मोबाइल टीम में लोगों के घर जाकर ही कोरोना टेस्ट कराया जाएगा, जिसमें इंदौर में 30, भोपाल में 20 टीमों को तैनात किया जाएगा। अगर बात करें जबलपुर, ग्वालियर और उज्जैन की, तो यहाँ 10-10 मोबाइल टीमों को तैनात किया जाएगा। ये टीमें जाकर घर घर जाकर टेस्ट करेंगे और जागरूकता फैलाएंगे, लोगों को लापरवाही करने से रोकेंगे। तो प्रदेश में बढ़ते कोरोना को देखते हुए शिवराज सरकार एक्टिव मोड में आई है, एक्शन लिया है और अब मोबाइल टीम को ज्यादा से ज्यादा संक्रमण प्रभावित क्षेत्रों में तैनात किया जाएगा। वासु, आपसे जानना चाहेंगे कि एक बड़ा कदम कह सकते हैं, क्योंकि जागरूकता फैलानी है, लोगों को लापरवाही से रोकना है, तो अब मोबाइल टीम गठित की गई है और उन्हें तैनात किया जाएगा। किस तरह से देखते हैं? देखिए, जिस तरीके से मोबाइल टीम तैनात करने की योजना मध्य प्रदेश सरकार बना रही है, शिवराज सरकार बना रही है, इसके पीछे बहुत साफ मंशा है कि जल्दी से जल्दी कोविड-19 का जो संक्रमण बढ़ रहा है इस पे अटैक किया जाए और इसको रोकने के लिए काम किया जाए। मोबाइल टीम से सीधे तौर पर रैपिड टेस्टिंग होगी। सरकार का उद्देश्य होगा कि किसी भी इलाके में हॉटस्पॉट डेवलप ना हो, जहां से ज्यादा मरीज कोरोना के सामने आ रहे हैं उस इलाके को चिन्हित किया जाए। जो कोरोना के पॉजिटिव मरीज हैं उनकी जो हिस्ट्री है उसको आइडेंटिफाई किया जाए और लोगों को एक बार फिर से क्वारंटीन करने की जो व्यवस्था है उस पर भी विचार हो रहा है, ताकि अगर कोई संक्रमित व्यक्तियों के संपर्क में आया है तो उसको क्वारंटीन का अगर कर दिया जाएगा तो अन्य लोगों तक ये संक्रमण फैलने से रोका जा सके। और इसके पीछे की एक बड़ी वजह ये भी है शुभांगी कि जो मरीज पॉजिटिव पाया जाता है उसका जो इलाज है, उसका जो उपचार है, पूरी गाइडलाइंस के अनुसार वो जल्दी से जल्दी शुरू हो सके, प्रोटोकॉल का पालन हो सके। जिस तरीके से हमने देखा था कि जब पिछले साल मई जून के महीने में, जुलाई के महीने में अपनी पीक पर कोरोना पहुंच रहा था तो रैपिड टेस्टिंग अभियान चलाया गया था। घर घर जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है, अमला है, वो पहुंचता था, लोगों के टेस्ट करता था, क्वारंटीन करने का जो सिस्टम था वो पूरा डेवलप हुआ था, जिसके चलते सुखद परिणाम ये मिले थे कि जो कोरोना का संक्रमण है वो बहुत हद तक कम हो गया था। अब कुछ ऐसी ही व्यवस्था मोबाइल टीम्स के द्वारा सरकार करने की कोशिश कर रही है। उम्मीद है कि जो रिजल्ट्स हैं वो बेहतर आएंगे, लेकिन ये बेहद आवश्यक है कि जो लोग हैं, जो आम जनता है, वो सरकार की इन तमाम कवायदों के साथ में कड़ी रहे और लापरवाही न बरतें, गाइडलाइंस का पालन करें, तो आधा रास्ता वैसे ही तय हो जाएगा। जी वासु, आप बने रहिए हमारे साथ, आपसे अपडेट लेंगे। हमारे साथ न्यूज एडिटर अभिषेक शुक्ल रायपुर से लाइव जुड़े हुए हैं। अभिषेक जी, आपसे जानना चाहेंगे, छत्तीसगढ़ की बात की जाए, कोरोना के आंकड़ों की बात की जाए तो डराने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में 1066 नए केसेस मिले हैं। क्या अपडेट है छत्तीसगढ़ में कोरोना को लेकर? बिल्कुल, देखिए, कोरोना का आंकड़े छत्तीसगढ़ में डरा रहे हैं। कल 1000 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं और सबसे बड़ी बात है कि 50% जो इनमें से केसेस हैं रायपुर और दुर्ग से ही हैं। 300 से ज़्यादा रायपुर में और 281 दुर्ग में आए हैं। तो अब सख्ती निश्चित रूप से की जा रही है। कई कोविड सेंटर जो बंद पड़े थे उनको खोलने की तैयारी है। लालपुर जो कोविड सेंटर है वो भर भी चुका है। जो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को एक बार फिर से अलर्ट पर डाल दिया है कि कभी भी उनको ड्यूटी पर लगाया जा सकता है। इसके अलावा वैक्सीनेशन की प्रक्रिया चली रही है। 6000 से ज़्यादा, शुभांगी बता दूं, एक्टिव केसेस इस वक्त छत्तीसगढ़ में हो गए हैं और छत्तीसगढ़ की स्थिति दिन ब दिन अब लगातार ख़राब होती जा रही है। लगातार पॉजिटिव केसेस मिल रहे हैं
कल दुर्ग में होली को लेकर प्रतिबंध भी लगा दिया गया है कि सार्वजनिक कार्यक्रम किसी भी प्रकार के नहीं होंगे, 5 से ज़्यादा लोग एक साथ नहीं वहां पर घूम पाएंगे। और उम्मीद जताई जा रही है कि ऐसी कुछ प्रतिबंध छत्तीसगढ़ के दूसरे जिलों में भी लगाए जा सकते हैं, क्योंकि लगातार स्वास्थ्य विभाग पर दबाव बढ़ रहा है। क्योंकि जिस तरीके से लोग सड़कों पर निकले हैं वो एक बड़ी लापरवाही के तौर पर सामने आ रहा है। चाहे क्रिकेट मैच की बात कर ले, क्रिकेट मैच में भी प्रशासन ने तमाम निर्देश दिए थे सावधानी के, एंट्री कराने तक तो सावधानी दिखी, लेकिन अंदर जाकर लोग पूरी तरह से लापरवाह हो गए हैं। तो इस लापरवाही को देखते हुए जल्द कोई कड़ा फैसला लिया जा सकता है। सरकार भी रिव्यू बैठक एक जल्द करने वाली है। मुख्यमंत्री की आज वापसी होती है तो जल्द ये रिव्यू बैठक भी होगी और समीक्षा होगी कि क्या इस मामले में और किया जा सकता है। साथ ही बॉर्डर पर भी चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। महाराष्ट्र बॉर्डर पर खास तौर पर बिना RT-PCR टेस्ट के प्रमाण पत्र या टेस्ट के किसी को भी अंदर एंट्री नहीं दी जा रही है। तो सख्ती एक बार फिर से चालू हो गई है। कल ही 1 साल पूरा हुआ है छत्तीसगढ़ में जब पहला केस आया था। पिछली बार 18 मार्च को एक केस था और एक 18 मार्च 2021 यानी ठीक है 1 साल बाद 1000 से ऊपर केसेस हैं। तो एक बार फिर से सभी की चिंताएं बढ़ गई हैं। देखना है प्रशासन किस तरीके से सख्ती अब इस मामले पर लागू करता है। बिल्कुल अभिषेक जी, देखना होगा किस तरह से प्रशासन सख्ती लाता है और लोग कितने जागरूक होते हैं। हमारे साथ इंदौर से अखिलेश सेन हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं लाइव। अखिलेश, आपसे जानना चाहेंगे, इंदौर की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा केसेस इंदौर से ही आ रहे हैं। क्या लोग वहां जागरूक हुए हैं, लापरवाही कम देखने को मिल रही है, या फिर एक तरह से कहा जाए कि प्रशासन नाकाम है लोगों को जागरूक करने में? बिल्कुल शुभांगी, कहा जा सकता है कि इंदौर में इस समय जो कोरोना का संक्रमण है वो लगातार बढ़ रहा है और इसकी जो दरें हैं उसमें कहीं ना कहीं पर बढ़ते ही जा रही है। तो कहा जा सकता है कि जो आज इंदौर का अगर एक्टिव केस अगर देखे जाएं तो जो कल जो रिपोर्ट आई थी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से उसमें 309 ऐसे कोरोना पॉजिटिव मरीज थे जो निकलकर सामने आए थे। और अभी तक की अगर बात की जाए तो जो एक्टिव केस है इंदौर में तो वो 1600 से ऊपर हो चुके हैं। तो कहा जा सकता है कि इंदौर में लगातार संक्रमण बढ़ रहा है। हालांकि इसको लेकर क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक जो हुई थी, सीएम के जो शिवराज सिंह जी चौहान है उन्होंने जो निर्देश दिए थे उसके पालन कराने के लिए क्राइसिस मैनेजमेंट लगातार काम कर रहा है। जो कोरोना की जो गाइडलाइन है उसका पालन कराने के लिए लोग से को जागरूक किया जा रहा है। और उसके साथ ही जो कल नगर निगम की टीम है और स्वास्थ्य विभाग की टीम है उन्होंने जो दुकानें हैं वहाँ पर भी जो दौरा किया था और उसके बाद जो कई दुकानों में अनियमितता पाई गई थी उन लोगों के ऊपर चालानी कार्रवाई भी की थी और उन दुकानों को सील भी किया गया था, जिसमें एक पाकिजा शोरूम भी शामिल है। तो कहा जा सकता है कि जो प्रशासन है वो लगातार लोगों को जागरूक कर रहा है और लोगों को कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की बात कर रहा है। हालांकि जो इंदौर से अगर महाराष्ट्र जाने वाली बस है उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। 21 से 31 मार्च तक जो बसें हैं उनको पूर्ण तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है और जो महाराष्ट्र जो आने वाले लोग हैं उनकी भी स्क्रीनिंग की जा रही है। तो कहीं ना कहीं पर जो प्रशासन है उसके माथे पर जो चिंता की लकीरें हैं कोरोना को लेकर वो कहीं ना कहीं पर देखने को मिल रही है। तो कहा जा सकता है कि इंदौर पहले भी एपी सेंटर बना हुआ था और अभी भी एपी सेंटर बना हुआ है। हालांकि जो खजराना गणेश मंदिर है वहाँ पर भी एक गाइडलाइन जारी कर दी गई है और सुबह 6 बजे से रात को 8 बजे तक ही जो दर्शनार्थी है वो चलित दर्शन कर सकते हैं। तो लगातार जो नियम है उनका पालन कराया जा रहा है। हालांकि जो नगर निगम की टीम है ये भी चालानी कार्रवाई कर रही है और अगर कल की बात की जाए तो 3 लाख ऐसी चालानी कार्रवाई है जो यहाँ पर की गई है। तो लगातार जो कार्रवाइयाँ वो भी की जा रही है, लेकिन जो लोग हैं वो जागरूक नहीं हो पा रहे हैं। तो उनको जागरूक करने के लिए जो टीम है वो गठित कर दी गई है और जो लोगों को समझाइश दे रही है। हालांकि जो सीएम ने भी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने भी अभी एक गाइडलाइन जारी की जी है। अखिलेश जी, तो लगातार कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं इंदौर में भी। आप तीनों का धन्यवाद, अखिलेश, वासु और अभिषेक जी। तो आपको बता दें, लगातार बात की जाए छत्तीसगढ़ की या मध्य प्रदेश की, दोनों ही जगह, दोनों ही प्रदेशों में संक्रमण बढ़ता नजर आ रहा है। लोगों को जागरूक करने की कोशिश की जा रही है, प्रशासन हर तरह के एक्शन मोड में भी नजर आ रही है, लेकिन लोगों को जागरूक होना होगा और कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना होगा क्योंकि संक्रमण लगातार फैल रहा है।